हुनरमंद कारीगर जब अपने हुनर से पत्थर को तराशता है तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। लेकिन इसमें जान डालने वाले मूर्तिकारों की आवाज सुनने वाला इन दिनों कोई नहीं है। कोरोना काल में बाजार से मूर्तियों के खरीदार गायब हैं। बेरोजगारी के संक्रमण ने जयपुर के 25,000 मूर्तिकारों की रोजी रोटी को संकट में डाल दिया है। एक बेडोल और बेजुबान पत्थर को जब हुनरमंद कारीगर अपने सधे हाथों से तराशता है तो पत्थर भी भगवान बनकर बोलने लगते हैं। पत्थरों में तो ये कारीगर अपने हुनर और मेहनत से जुबान डाल देते हैं। लेकिन कोरोना काल में इनकी खुद की आवाज रुधी हुई है। कोरोना ने कला के कद्रदान छीन लिए। अब कला का मोल नहीं मिल रहा। रोजी रोटी की चिंता ने कलाकारों की साधना भंग कर दी है। अब आकृति उकेरने में भी इनके हाथ कांपने लगते हैं। अभी इस टाइम पे हमारी स्थिति काफ़ी डाउन पड़ी हुई है। मतलब बिल्कुल हम बेरोजगार हो रहे हैं। कोई हमारे पास कोई काम धंधे का कोई स्रोत नहीं है नया आगे से। जो मूर्तियों की जो प्रतिष्ठा वगैरह जो होने की थी ना, वो सभी काफ़ी रद्द हो चुकी है। अब जो बड़े बड़े ऑर्डर थे जो सब कैंसिल कर चुके हैं। कहीं से हमारे को काम नहीं मिल रहा। और जो इस मूर्ति लाइन के अंदर जैसे पेंटर, पुलिस वाले और जो मजदूरी करते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, हम सभी काफ़ी बेरोजगार हो चुके हैं। काफ़ी जगह से मतलब कारीगर हटा दिए गए हमारे मूर्ति मार्केट के अंदर। 4 महीने हो गए। 4 महीनों से मतलब सैलरी में सब में प्रॉब्लम आ रही है। भाई कहाँ से देंगे। मूर्ति एक होती है और मूर्तिकार अनेक। यानी एक मूर्ति मूर्त रूप तब लेती है जब कई कारीगर अपना हुनर दिखाते हैं। सबसे पहले बेडोल पत्थर पर मोटा वर्क किया जाता है जिसे सादगार करता है। फिर शेप देने वाला ढुलाई करता है। मुख्य कारीगर तछाई करता है। फिर टिपाई के बाद मूर्ति का चेहरा तैयार होता है। आखिरी दौर में मूर्ति की रगड़ाई होती है और फिर होती है पॉलिशिंग। इसके अंत में पेंटिंग करने वाला मूर्ति में रंग भरता है। इसके अलावा व्यापारी, एजेंट और ट्रांसपोर्टर भी मूर्ति को मंदिर तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। इन दिनों ये सब बेरोजगार हैं। मार्बल मूर्ति हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल भारद्वाज का कहना है कि मूर्ति कला साज सज्जा का विषय है, इसलिए शोरूम पर सजाना जरूरी है। लेकिन इन दिनों ग्राहक नहीं आने से सजावट भी सजा लगने लगी है। इस साल का सीजन तो कोरोना निकल गया। अब मुश्किल ये है कि अगले साल मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं है। कोई काम धंधे नहीं है। नवरात्रों का 2020 का जो हमारा सीजन था वो सारा पिट गया। पूरा देश, पूरा विश्व इस समय सब कोविड के चक्कर में है। ना तो बाहर से कोई कस्टमर आ रहे हैं, ना कोई प्रतिष्ठाएं हो रही हैं। जिनके ऑर्डर के काम भी है वो 2-2 साल आगे पेंडिंग है। यहाँ की लेबर की स्थिति यह है कि दुकानदारों के पास खुद के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो कारीगरों को कहाँ से मिलेगा। जयपुर में 25,000 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मूर्ति कला और व्यवसाय से जुड़े हैं। खजाने वालों के रास्ते और आसपास के घर घर में मूर्ति कला निखरती संवरती है। यहाँ साल भर में करीब 200 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। लेकिन इन दिनों दिन भर में 200 रुपए का व्यापार भी नहीं होता। कला के लिए अभ्यास जरूरी है, इसीलिए कारीगर काम तो कर रहे हैं लेकिन दाम नहीं मिल रहे। कोरोना ने मूर्ति कला और व्यवसाय को ठप कर दिया है। सबसे ज्यादा असर पड़ा है मूर्ति कला से जुड़े इन कारीगरों पर, क्योंकि इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी यही कला सीखी है और इन्हें और कोई दूसरा काम नहीं आता। अब सरकार की ओर से कोशिश होनी चाहिए कि उसकी योजनाओं का लाभ इन कारीगरों तक पहुंचे। कैमरामैन विजय गिरी के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी,